बन्नो, कामो और मन्नो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाजा खटखटाने वाली भूतनी आई है। वो घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रात को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन बन्नो, मन्नो और कम्मो किसी की बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। मन्नो, कवि और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई मन्नो कवि के घर का दरवाजा खटखटाता है। मन्नो कवि नींद से जाग जाती है। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर मन्नो कवि सो जाती है। मन्नो कवि अभी गहरी नींद में ही सो रही थी कि फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस बार मन्नो कवि तुरंत अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। अरे, यहाँ तो बाहर कोई नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई भूतनी रात के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो, ये किसी को पता नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर मन्नो कवि सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। मन्नो कवि धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मन्नो कवि बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मन्नो कवि अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर बन्नो चिड़िया और कम्मो कबूतरी दोनों बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर कोई न कोई भूतनी जरूर आई होगी। उसने रात में दरवाजा खटखटाया था। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। मन्नो, ये सब तुम्हारा वहम होगा। तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो भूतनी आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी तब तुम्हें सब पता चलेगा। ऐसा कहकर मन्नो कवि अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। कम्मो कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी भूतनी को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। कुकू बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूतनी को देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ कुकू बेटा। क्या बाहर भूतनी है? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। अरे कम्मो, मैंने तो अभी तक उस भूतनी को नहीं देखा, लेकिन तुमने तो देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक भूतनी है। वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। वो क्या चाहती है ये भी मुझे नहीं मालूम। अगर ये सब सच है तो वो भूतनी आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना। फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वे तीनों बन्नो चिड़िया के घर भूतनी के आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही बन्नो चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। बन्नो चिड़िया धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक भूतनी दरवाजा खटखटा रही है। भूतनी को कैसे भगाए? वो हमारे बच्चों को ले जाएगी। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब भूतनी में बदल गई है। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूतनी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर भूतनी भाग जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। फिर वे तीनों एक साथ आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। भूतनी को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहां से भाग जाती है, फिर कभी लौटकर नहीं आती। ये जानकर वे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। बन्नो चिड़िया के दोनों दोस्त कम्मो कबूतरी और मन्नो कवि
उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह वे सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।